अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपडेट ये है कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो चुका है और मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने अपने इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद, जो कि वहदत मुस्लिमीन के चेयरमैन सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास की ज़ेर सदारत हुआ, उसका अलामिया जारी कर दिया गया और उसमें उन्होंने मशरूत तौर पर रमदान बॉर्डर की तरफ मार्च का जो है वो ऐलान किया है। राजा नासिर अब्बास साहब की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है उसमें हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात की बात की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और उसके बाद फिर ये ऐलान किया गया कि अगर हुकूमत बात नहीं मानती तो फिर हम रमदान की तरफ मार्च करेंगे। दूसरी तरफ शिया उलमा कौंसिल की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज इस्लामाबाद में हुआ है। ये इजलास अब दूसरे रोज में मुंतकिल हो चुका है। आज सुबह 10 बजे ये इजलास शुरू हुआ। कायदे मिलत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अल नकवी साहब की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। इस इजलास में तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया है। वजीर हाउसिंग के साथ जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था और फिर एक मुज़ाकराती कमेटी बनी और उसके बाद ये मामला वजारत दाखिला में आया जो अब डेडलॉक का शिकार है, वहां तक की सूरत हाल का जायजा लिया गया और उसके बाद की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया है। इसके साथ साथ तमाम ऑप्शन जो हैं उनके ऊपर गौर किया गया है कि अगर हुकूमत की तरफ से बात तस्लीम नहीं की जाती तो फिर एहतजाज के ऑप्शंस कौन कौन से हैं, कहां कहां पर एहतजाज किया जाएगा और एहतजाज की नौयत क्या होगी। जराए का ये बताना है कि वफाकी दारुल इस्लामाबाद में एक बड़े एहतजाज के ऑप्शन का भी जो है उसके ऊपर भी गौर किया गया है। उसके साथ साथ पूरे पंजाब में एहतजाज के ऑप्शन पर भी गौर किया गया है और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज के ऑप्शन पर भी गौर किया गया है, लेकिन हतमी फैसला नहीं हो सका है। इसलिए अब ये इजलास कल दोबारा होने जा रहा है और फिर उसमें ये फैसला हतमी तौर पर किया जाएगा कि यह एहतजाज किस नौयत का होगा या फिर हुकूमत के साथ कोई बातचीत हो सकती है। मेरे ज़राए ये कहते हैं कि कोई अहम राब्ता जो है वो हुआ है और उस वजह से आज ये फैसला नहीं किया गया, लेकिन कल ये फैसला हतमी तौर पर किया जाएगा। ज़राए का ये भी बताना है कि शायद आज जो फैसला नहीं हुआ उसकी वजह यह है कि शायद हुकूमत को एक मौका और दे रही है शिया उलमा कौंसिल कि अगर आज रात तक कोई फैसला हुकूमत की तरफ से नहीं होता, कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया जाता, तो फिर कल जो तमाम ऑप्शन सामने रखे गए हैं उनमें से किसी एक ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। एहतजाज कैसा होगा, क्या होगा, इस हवाले से अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे ज़राए का ये भी बताना है कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन और शिया उलमा कौंसिल के अहम तरीन लीडर्स के दरमियान भी मुशावरत हुई है। उस मुशावरत में भी जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने अब तक की जो सूरत हाल है उस हवाले से अपना स्टांस लिया है और जो अब मौक़िफ़ उनका अलामिया की सूरत में सामने आया है वो मौक़िफ़ जो है उसके ऊपर गौर किया गया है और जो शिया उलमा कौंसिल की आज की मजलिस आमला में कुछ अहम तरीन तजावीज़ पर गौर हुआ है वो भी डिस्कस की गई हैं और इम्कान ये है कि कोई मुश्तरका हिकमत अमली जो है इस हवाले से बनाई जा सकती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मुज़ाकरात के लिए एक मुश्तरका कमेटी कायम की गई थी, इसी तरह एहतजाज के हवाले से भी कोई मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो तरतीब दी जा सकती है। तो अब कल का जो दिन है वो अहम है, लेकिन यहाँ पर फिर मैं ये कहूँगा कि जो बाय रोड जाने वाले ज़ायरीन हैं उनके लिए वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है। शायद 1 या 2 दिन का मार्जिन उन्हें मिल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा उन्हें मार्जिन नहीं मिलेगा क्योंकि 9 सफर मुजफ्फर जो है वो अब सर पर है और उसके बाद तो फिर वक्त ही नहीं बचता कि जो बाय रोड ज़ायरीन हैं वो किस तरह से करबलाए मोहल्ला पहुंचेंगे, अरबईन हुसैनिया में पहुंचेंगे, जो लोग इस वक्त क्वेटा में फंसे हुए हैं वो किस तरह से ताफ्तान पहुंचेंगे। अभी सूरत हाल इसलिए नाजुक हो गई है कि वक्त बहुत कम है, बहुत कलील वक्त है। अगर इस कलील वक्त में हुकूमत और मिलत जाफरिया के दरमियान कोई बातचीत बढ़ सकती है और अगर आज रात कोई राह निकल सकती है तो फिर उम्मीद होगी कि ये जो काफिले हैं अगर ये कल भी रुखसत होते हैं तो फिर ये अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच सकेंगे, यानी नजफ अशरफ ये पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर ये फैसला आज रात को नहीं होता और कल भी नहीं होता तो फिर शायद ये जो एक हल्की सी आस अभी भी रहती है ज़ायरीन को, शायद वो भी टूट जाए।